नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उलमाए ज़ी वकार, मशाइख़े गिरामी कदर, सादाते इज़ाम, आशिकाने मुस्तफ़ा व आलो अस्हाबे मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये जनाजे का मंजर भी अजीबो गरीब था। आज भी मुझे आखिरी हद नजर नहीं आ रही। जहां तक मेरी नजर देख सकती है वहां तक आशिकों के सर ही सर नजर आ रहे हैं। क्या वजह है? कौन सी ताकत आपको खींच के ले आई यहां? आप किसी कोई लीडर नहीं थे या किसी के जिम्मे नहीं लगाया भी इतनी इतनी बसें लोगों को पैसे दे के ले आओ। वो जो पैसे दे के लाए गए होते हैं उनकी कैफियत और होती है, आपकी कैफियत कुछ और नजर आ रही है। वो ताकत जो आपको खींच के लाई, कुरान में अल्लाह पाक ने उसका इरशाद फरमा दिया है। फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो पक्के कामिल मोमिन हों, काम अच्छे करें, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह पाक अपने बंदों के दिलों में, मखलूक के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देता है। तो ये मोहब्बत रब ने डाली है आपके दिलों में, जो आपको खींच के जनाजे में भी ले आई थी। यहां भी जनाजे में कितने लोग थे? इतने तेज तरीन तरक्की याफ्ता मीडिया के दौर में अब तक मीडिया हैरान और पशेमां है, उन्हें समझ नहीं आ रही कितने थे। वो जो हिसाब लगाते हैं, इतने फुट पे बंदा खड़ा होता है, इतनी जगह, वो जगह का हिसाब लगाते हैं तो पता चलता है नहीं, वो रावी से पार भी थे, वो वाघा बॉर्डर तक थे। सब अंदाजे गलत हो गए। ये है अल्लाह करीम ने लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दी। ना उनकी जिंदगी जैसी जिंदगी नजर आती है अमीरुल मुजाहिदीन की, ना उनके रुखसत के वक्त जैसी रुखसत नजर आती है, और ना ही उनके मोहब्बत जैसी मोहब्बत नजर आती है। ये है ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती है मन यशा। तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक इबारत में देख रहा था, सूरह 3, ये जो जुमला है अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, कि जो लोग कामिल मोमिन हों और काम अच्छे करें
उनके लिए अल्लाह ताला ऐसा अजर लिख देता है, अता फरमा देता है, जो मुनक़ते नहीं, क़यामत तक जारी रहेगा। उसमें उन्होंने ये बात लिखी कि अल्लाह के किसी वली, अल्लाह के किसी महबूब बंदे कि जब दुनिया से बरज़ख की तरफ मुंतकिली होती है तो वो जो दो फरिश्ते, वो जो नामा अमाल लिखने वाले किरामन कातिबीन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, या अल्लाह हमारी ड्यूटी अब खत्म हो गई, हमें इजाजत अता फरमा, हम आसमानों पर अब तेरी इबादत करें। अल्लाह करीम फरमाता है नहीं, मेरी इबादत के लिए आसमान भरे पड़े हैं, मलाइका से जरूरत नहीं, वापस जाओ उसी मेरे महबूब बंदे के कब्र पर रहो, कयामत तक इबादत वहां करो मेरी, और सवाब लिखते जाओ उसके नाम पर। तो अमीरुल मुजाहिदीन के मज़ार पे वैसे तो कोई वक्त ऐसा नहीं मिलता जब कोई वहां आशिक और उनके मुरीद और खूबदार मौजूद ना हो, मगर वो दो फरिश्तों की तो पक्की ड्यूटी है, वो तो थकते भी नहीं, नींद भी नहीं आती, खाने पीने के लिए भी नहीं जाते, वो मुसलसल अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और उस इबादत का सवाब अमीरुल मुजाहिदीन के नाम पर लिखा जा रहा है। और ये मोहब्बत जो हमारे दिलों में डाली गई, इसका मंबा अल्लाह करीम, चली वहां से फिर कैसे चलते चलते यहां तक पहुंची, ये बुखारी शरीफ की हदीस। नबी पाक ने फरमाया, इज़ा हब्बल्लाहुल अब्द, जब अल्लाह पाक किसी बंदे को अपना महबूब बना लेता है तो फ़क़ाल अल जिब्राइल, जिब्राइल को फरमाता है, जिब्राइल अहबब्तु फुलानन फ़अहिब्बहु, फलां बंदे से मैं मोहब्बत करता हूं, तू भी उसके साथ मोहब्बत कर। फिर जिब्राइल भी मोहब्बत करने लग जाता है। अल्लाह पाक तो लफ्ज फलां नहीं इस्तेमाल फरमाता, ये किनाया है, वो तो नाम लेता है जिब्राइल के सामने, ऐ जिब्राइल मैं खादिम हुसैन रज़वी से मोहब्बत करता हूं, फ़अहिब्बहु, तू भी मेरे उस महबूब से मोहब्बत कर। फिर जिब्राइल मोहब्बत करने लग जाता है। अल्लाह फरमाता है, अब आगे सातों आसमानों में मेरे हुक्म से मुनादी कर दे, ऐलान कर दे कि ऐ मलाइका, फलां बंदे से रब मोहब्बत फरमाता है, मैं भी मोहब्बत करता हूं, फ़अहिब्बूहु, ऐ नूरानी फरिश्तों, ऐ गुनाहों से पाक फरिश्तों, अल्लाह का हुक्म है तुम भी सारे उस महबूब बंदे से मोहब्बत करो। फिर आसमान वाले फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। अब देखो वो बंदा बैठा है जमीन पर, चिटाई पर या चरपाई पर, मस्जिद रहमतुल आलमीन में बैठा है या किसी मजलिस में, किसी जलसे में, गाड़ी में, चर्चे उसके आसमानों पर हो रहे हैं, उसका नाम लेके फरिश्ते सारे उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर अगला मरहला है सुम्मा यूदउल कबूल फिल अर्द, फिर उस महबूब बंदे की मकबूलियत और महबूबियत जमीन वालों के दिलों में डाल दी जाती है। सुभान अल्लाह। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनके दुनिया से चले जाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मुतासिर नहीं होता, उनका जीना मरना बराबर है, जिंदा था तब किसी को कोई नहीं फायदा, मर गया तब। और बाज के जाने से कुछ चंद अफराद मुतासिर होते हैं, महदूद, उसके खाना वो घर वाले, बिरादरी वाले, और बाज के जाने से कोई मुल्क मुतासिर होता है, वो मुल्क का हुक्मरान है, बादशाह है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके जाने से कुल जहान मुतासिर होता है। तो देख लो फिर, मौतुल आलिम
मौतुल आलम, किसी आलिम का दुनिया से चले जाना सारे जहान की मौत होती है। और ये भी अर्ज कर दूं, ये नारा जो है लब्बैक या रसूल अल्लाह का, ये नया नहीं है, ये अमीरुल मुजाहिदीन ने नहीं तैयार किया और घड़ लिया। ये तो नारा नबी पाक की मौजूदगी में सहाबा इकराम कई बार लगाते। सरकार ने आवाज दी, या अबा ज़र, है अबू ज़र, वो कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो ये नारा तो पुराना है, पर जो रंग कुव्वत जज्बा इसमें अमीरुल मुजाहिदीन ने भर दिया वो पुराना नहीं है, वो नया है। तो ये नारा जब अमीरुल मुजाहिदीन अपने रंग में, अपनी कैफियत में लगाते, खुद उन पर भी वजद तारी हो जाता और सारे सामेईन और मजमे पर भी वही कैफियत तारी हो जाती। अल्लाहु अकबर। तो इसका माना क्या है? ये छोटे छोटे बच्चे, शीर खार बच्चा जिसने अभी बोलना नहीं सीखा, जुबान से बोल नहीं सकता कोई लफ्ज, उसके कान में ये आवाज पड़े, कोई उसके सामने भी ना लगाए, ये आवाज कहीं से आए तो वो भी यूं करने लग जाता है, लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। ये कैफियत अमीरुल मुजाहिदीन ने पैदा कर दी है और लोगों को इसका आदी बना दिया। और ये आदी बनाना उनका बड़े हमारे काम आएगा, नफा। अब तो बिन देखे लगाते हैं ना। कब्र में जब सरकार सामने होंगे और फरिश्ते हाथ का इशारा करके कहेंगे, मा कुंता तकूलो फी हाजर रजुल। सवाल समझो क्या है? वो ये नहीं कहेंगे इनके बारे में क्या ख्याल है, ये कौन है, कहेंगे तू दुनिया में इनके बारे में क्या कहता था। एक तरफ इशारा करके हाजर रजुल, ये लफ्ज तब कहा जाता है जब कोई सामने हो, नजर आ रहा हो, तो वो मुकद्दस हस्ती नजर आ रहे हों, फरिश्ते पूछें इनके बारे में क्या कहता है, और हो आगे जवाब देने वाले अमीरुल मुजाहिदीन खादिम रज़वी, वो फरिश्ते वहां खड़े रह गए होंगे, वो उधर कदमों पे गिर के कह रहे होंगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो सवाल का जवाब आ गया, बजुबाने काल न सही, उन्होंने बजुबाने हाल करके बता दिया, यही कहता था दुनिया में जो अब तुम्हारे सामने कह रहा हूं, ये लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब अगर फरिश्ते मुंतजर खड़े हैं तो अमीरुल मुजाहिदीन समझे होंगे ये इंतजार में खड़े हैं कि ये जल्दी उठेगा, तो जुबाने काल से न भी कहें, जुबाने हाल से कह देंगे, इतने मजे और आसानी से यहां नहीं आ गया कि जल्दी उठ जाऊं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के, इनके पाए नाज से अब है फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के। मुझे यार इस नारे से खामखा आपने मेरा खिताब 1.5 मिनट लंबा करा दिया। नारे तो आप लगाते हैं, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, या अली, नारा गौसिया, या गौसे आज़म। एक मर्तबा जवाब देते हैं और ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद,
पहले डबल नहीं था, ये भी सिंगल ही जवाब आता था। ये अमीरुल मुजाहिदीन ने ये जिद्दत पैदा की कि 2 मरतबा जिंदाबाद। इसमें भी राज है। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फरिश्तों को हुक्म दिया झुक जाओ, उस जुदूल आदम मेरा खलीफा है, ताजीम के लिए सजदा करो। जिब्राइल समेत सारे झुक गए। अल्लाह के हुक्म पर अमल भी हो गया, नबी की ताजीम भी हो गई। जब सर उठाया तो देखा एक मनहूस खड़ा है, उसने नहीं किया सजदा। जिब्राइल समेत दोबारा फिर मलाइका सजदे में चले गए। पहला सजदा था ताजीम नबी के लिए, दूसरा था ताजीम नबी के मुनकिर को जलाने के लिए। तो अमीरुल मुजाहिदीन ने यह सबक पढ़ा दिया है कि 1 मरतबा जिंदाबाद कहो, ताजदारे खत्म नबूवत की जिंदगी पर अपना अकीदा जाहिर करने के लिए कि वो जिंदा है, और दूसरा फिर लगाओ जो मुनकर हयात नबी हैं उन्हें जलाने के लिए। ये सबक है उसमें, ये राज है। वो 45 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, गिनती नहीं मैं कर सका मुझसे कितने शागिर्दों ने पढ़ा होगा। तो कुछ शागिर्द होते हैं जो अपना तारुफ यूं कराते हैं, फलां बुजुर्ग के हम शागिर्द हैं, हवाला उस्ताद का देते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि उस्ताद इस पे फख्र महसूस करता है ये कहते हुए मैं फलां का उस्ताद हूं, तो मैं इस पे बजा तौर पे नाज़ा हूं, मैं अमीरुल मुजाहिदीन का उस्ताद हूं। अल्लाह उनके सदके हमारी भी बख्शिश फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।